कभी कभी जीवन में प्रेम के बीच एक हल्का सा संदेह आ जाता है और वही संदेह धीरे धीरे रिश्ते की जड़ों को हिला देता है। क्या भगवान के साथ हमारे रिश्ते में भी यही होता है? क्या कभी माता पार्वती के मन में भी ये सवाल उठा था कि क्या शिव जी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना उन्होंने तप करके उन्हें पाया था? जी हाँ, एक समय ऐसा आया जब पार्वती जी के मन में उठे प्रेम के प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्वयं भगवान शिव ने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया। पर क्यों? क्या ये केवल परीक्षा थी या फिर कोई गहरी सीख छिपी थी इस लीलामय घटना में? आइए सुनते हैं जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर पार्वती जी की परीक्षा ली, एक ऐसी कथा जो ना केवल भक्ति का अर्थ समझाएगी बल्कि प्रेम और विश्वास की सच्ची परिभाषा भी बताएगी। बहुत पुरानी बात है, सृष्टि के आदि काल की, जब कैलाश पर्वत की बर्फीली घाटियों में शिव और पार्वती जी का दिव्य निवास था। शिव जी योगी थे, ध्यान में लीन, समाधिस्थ, विरक्त, और पार्वती जी एक गृहिणी की तरह स्नेह में भरी, सेवा में ली और प्रेम में मगन। पार्वती जी का जीवन शिव की सेवा में ही समर्पित था। हर सुबह वे उनके लिए जल लाती, फूल सजाती, भोग बनाती और जब शिव ध्यान से बाहर आती उन्हें प्रसन्न करते। किंतु एक बात धीरे धीरे उनके मन को कुरेदने लगी। शिव जी मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? हर बार करे ध्यान में लीन देखती, आंखें बंद, मन कहीं, और पार्वती जी को लगता मैं उनके पास हूं पर फिर भी उनसे दूर हूं। एक दिन उन्होंने अपनी सखियों से ये बात कही, शिव जी कभी मेरी आंखों में नहीं देखते, वे घंटों तप में लीन रहते हैं। क्या मैं केवल एक तपस्वी की पत्नी हूं या कोई जिससे वे सच्चा प्रेम करते हैं? उनकी सखी मंदा बोली, देवी, आपने तो शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तप किया था, क्या आप वही तब आप भूल रही हैं? पार्वती जी कुछ नहीं बोली, पर उनके मन में संदेह का छोटा सा बीज अंकुरित हो चुका था। भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें भले ही आंखें मूंदकर ध्यान में बैठे देखो, पर उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि की हलचल चलती रहती। उन्होंने पार्वती जी के मन का ये संशय जान ली, पर शिव कोई साधारण पति नहीं, बिना दो तर्क देते हैं ना बहस करते, तो सत्य का अनुभव कराते हैं परीक्षा के माध्यम से। और इसी अनुभव के लिए उन्होंने ली पार्वती जी की एक विचित्र किंतु गहरी परीक्षा। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी, मैं मंदाकिनी नदी के तट पर अपनी सखियों के संग स्नान करनी चाहती हूँ। शिव जी ने सिर हिलाकर सहमति दी पर कुछ नहीं बोले। पार्वती जी अपने सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी पहुंची। पर्वतों के बीच से बहती वह नदी जिसे अमृत समान लगती थी। देवियां हंसी ठिठोली करती हुई जल क्रीड़ा में मगन थी। तभी जल के भीतर से एक गहरी हलचल होने लगी। जल की सतह ऊपर नीचे हिलने लगी और फिर प्रकट हुआ एक भयंकर मगरमच्छ। मगरमच्छ बहुत ही विशाल और डरावना था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। उसके मुंह में सैकड़ों दांत थे और वह सीधा पार्वती जी की ओर बढ़ रहा था। सखियां भयभीत हो गई। वह चिल्लाते हुए किनारे की ओर भागे, पर पार्वती जी तो बीच जल में थे। उनके चारों ओर केवल डर और अकेलापन था। उन्होंने बस मगरमच्छ को देखा। उनके शरीर में डर की लहर दौड़ी, लेकिन फिर उनके होठों से निकला ओम नमः शिवाय, और फिर दोबारा ओम नमः शिवाय, शिव शंभु। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा शांत। उन्होंने ना हाथ में अस्त्र उठाया ना युद्ध किया, बस शिव का स्मरण किया।
अचानक वह मगरमच्छ रुक गया। फिर उसके शरीर में एक प्रकाश फैलने लगा। उसका विशाल रूप धीरे धीरे क्षीण होने लगा और अगले ही क्षण मगरमच्छ का वह भयंकर शरीर विलीन हो और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। पार्वती जी चकित रह गई। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु ये क्या था? शिव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, स्नेह था और सच्चा प्रेम भी। वह बोली, देवी, जब प्रेम में संदेह आता है तो वह धीरे धीरे भक्ति और विश्वास को कमजोर करता है। तुमने मेरे प्रति संशय की, ये स्वाभाविक था, क्योंकि प्रेम में अपेक्षा होती है। पर आज तुमने जब संकट में केवल मेरा नाम ली, तब ये प्रमाणित हो गया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। पार्वती जी की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके प्रेम पर संदेह की। शिव बोले, देवी, तुम्हारा ये संदेह भी पवित्र था, क्योंकि उसमें लालच नहीं, बस प्रेम की प्यास थी। लेकिन अब जब तुम्हारा हृदय पूर्ण समर्पित हो गया है, तब जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ, चाहे ध्यान में रहूं या ध्यान से कहा। पार्वती जी मुस्कुराई। उन्होंने अपने भीतर उस दिव्य प्रेम का अनुभव किया जो शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। उस दिन के बाद माता पार्वती का मन कभी विचलित नहीं हुआ। वह जान गई, सत्य प्रेम दिखावा नहीं, बल्कि विश्वास की अग्नि में तप कर निखरता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती? जब हमारे जीवन में संकट आता है तो घबराइए मत, बस ईश्वर का स्मरण कीजिए। सच्चे प्रेम में संदेह की कोई जगह नहीं होती। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर उनका उद्देश्य सजा नहीं, उत्थान होता है। अगर आप एक पल भी सच्चे मन से भगवान को पुकारें, तो वह वहां तुरंत प्रकट हो जाते हैं, किसी ना किसी रूप में। अगर आपको ये कथा भाव स्पर्शी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिव्य प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।